तरह से प्रशासन ये मतलब पूरा जिस तरह से ऐसी मीटिंग चलाना चाहता था, एकदम पूरा ऑटोक्रेटिक अंदाज में बिना किसी का सुने हुए कई सारे तमाम टीचर्स वहाँ पे मौजूद थे। बार बार उनको माइक नहीं दिया गया, बार बार उनसे माइक छीना गया। फिर भी ऐसी मीटिंग को हम लोगों ने वहाँ पे इंश्योर कराया कि हर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ऐसी मीटिंग चले। शुरुआत में जैसे ही एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया जा रहा था, और वहाँ पे शुरुआत होती है वो वाइवा वसे के मार्क्स के सवाल से, और जो उस पर कमेटी बनी थी जिसका 3-4 सीटिंग हो चुका है, उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया जाता है। हम लोग अपने पक्ष को पूरे मजबूती से उठाते हैं, बोलते हैं कि वाइवा वसे के सवाल पे 2012 से जो बात चल रहा है उसको आपको तुरंत रिजॉल्व करना होगा। और उसी समय एक लंबा डिस्कशन उस पर होता है। ये बात होती है कि जल्द से जल्द टाइम बाउंड मैनर में उस कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा, और कमेटी का रिकमेंडेशन आने के बाद तुरंत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी मीटिंग बुलाकर उसमें वाइवा वसे से रिलेटेड फैसला लिया जाएगा। आज का मीटिंग आपको बता दें, आज का मीटिंग अभी एडजर्न किया गया है, अभी मीटिंग पूरा खत्म नहीं हुआ। काफ़ी सारा एजेंडा हमारा उसमें डिस्कस किया जाना बाकी है, और इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को सुनिश्चित कराना है, इस चीज़ को इंश्योर कराना है कि जब भी ऐसी मीटिंग अगला अभी बैठेगा, यही ऐसी मीटिंग हम लोग उसमें अपना एजेंडा रखेंगे और इंश्योर कराएंगे। लेकिन वाइवा वसे के सवाल पे आपको फिर से रिपीट कर देते हैं जो लोग अभी आए। हम लोगों ने उस चीज़ को पूरे जोर तरीके से रखा, बोला कि जो कमेटी है वो कमेटी फिर से पूरा डाटा एनालाइज कर रही है, और आज हमारे पास एक नया डाटा भी आया 2015 तक का डाटा, उसमें भी एकदम डिस्पैरिटी का पैटर्न सेम ही है। और इस चीज़ को ऐसी मीटिंग को रिकग्नाइज करना होगा। ऐसी मीटिंग ने भी बोला, ऐसी मीटिंग के लोगों ने भी बोला कि इस चीज़ को तो हम पिछली ऐसी मीटिंग में ही रिकग्नाइज कर चुके हैं, हम बस चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन निकले उस चीज़ का। और इसीलिए इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि टाइम बाउंड मैनर में जो कमेटी बैठी है, नाफे कमेटी, वो फैसला देगी इसी मंथ के अंत तक, और उसके बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी मीटिंग इसी सेमेस्टर के एंड तक होगा जिसमें वाइवा वसे के नंबर को रिड्यूस करने का फैसला लिया जाएगा। इस चीज़ को हम लोगों ने इंश्योर करा है ऐसी मीटिंग के अंदर। ये कोई भी फैसला अगली ऐसी मीटिंग तक टलने वाला नहीं है। इस बार के प्रोस्पेक्टस में वाइवा वसे के नंबर घट कराएंगे, इस चीज़ को आपको स्टूडेंट कमेटी को बताना चाहिए। साथियों, एक और जो बड़ा फैसला था ड्रॉप आउट से रिलेटेड, ड्रॉप आउट का बार बार मामला, देखिए ये सारे एजेंडे वो एजेंडे हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर पाए जब एजेंडा चल रहा था। तो ड्रॉप आउट का एजेंडा जैसे ही आया, एक मूर्ति कमेटी बनी थी, मूर्ति जी ने बोला कि मूर्ति जी पूरा मूर्ति सही है बन गए, वहाँ पे बोला कि कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ पे पूरा इस तरह का फैसला दिया गया। फिर एक नई कमेटी बताई, बोली कोई मॉडरेशन कमेटी होगी जो देखेगी, वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रांगली इस चीज़ को रखा। जो ड्रॉप आउट जो है एक सीरियस मसला है इस कैंपस में, बार बार जिसको एड्रेस करने को सवाल को इग्नोर किया जाता है। हम लोगों ने बोला कि ड्रॉप आउट में हमेशा SC ST और जो OBC बैकग्राउंड से आने वाले लोग, माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आने वाले लोग उसमें हमेशा उसके सफ़र करते हैं, और इस चीज़ को रिकग्नाइज किया गया। जिन लोग कई सारे लोग डिग्री अपनी नहीं पा पाते थे 5.5 ग्रेड होने के चलते, उनका सबका ग्रेड, क्योंकि उसमें माइनॉरिटी को भी शामिल करना था, और अभी हमारे पास कोई रिजर्वेशन का ऐसा माध्यम नहीं था, इसीलिए सारे ओवरऑल ग्रेड डिग्री पाने के लिए 5 कर दिया गया MPhil के लेवल पे। एक पुरजोर तरीके से हम लोगों ने इस बात को रखा। दूसरा बात था जो रिटेस्ट और इम्प्रूवमेंट का, रिटेस्ट और इम्प्रूवमेंट पे एक लंबा डिस्कशन हुआ, जिसको पूरे ऐसी मीटिंग में रिकग्नाइज किया, रिटेस्ट को लेके इम्प्रूवमेंट का एक प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक अंतिम जो चीज़ उन्होंने फंसा दी, हनुमान शर्मा जो हमेशा इस तरह का चीज़ फंसाते रहते हैं, उन्होंने बोला रूल में कुछ गड़बड़ी है। अगली ऐसी मीटिंग और जो बैठेगी, जो अभी एडजर्न हुई है, उसमें हम लोग भी इस तरह के बैकग्राउंड वर्क को करके लाएंगे कि रूल में क्या है। उन्होंने बोला जो रिटेस्ट होता है उसका रूल नहीं होता है, लेकिन पिछली जो अनुराधा चुनावी कमेटी थी उसके मेंबर CP चंद्रशेखर सर ने वहाँ पे बोला कि रिटेस्ट का प्रोविजन होता है, हम इसको चाहते हैं ऐसी मीटिंग अप्रूव हो। अगली बार जब ऐसी मीटिंग बैठेगी तो उसमें रिटेस्ट का इम्प्रूवमेंट का प्रोविजन भी हम लोग अप्रूव करा के रहेंगे, इस चीज़ को बोलना चाहते हैं। इसीलिए ड्रॉप आउट का मसला जो एक बहुत सीरियस मसला था इस कैंपस में, हम लोग एक काफ़ी हद तक इस ऐसी मीटिंग से सॉल्व करा पाए हैं, और आने वाली ऐसी मीटिंग में इस चीज़ को रिटेस्ट के प्रोविजन को लाके पूरी तरह सॉल्व कराएंगे, एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। जो एक और पॉइंट था जो बार बार वहाँ पे रेस किया जा रहा था, जो इंडियन कल्चर और योगा जैसे कोर्स लाने का, जिस पे बड़ा जोर करके एकदम VC साहब इसकी तैयारी करके आए थे, कमर कस के आए थे कि आज योगा, इंडियन कल्चर, इस तरह के कोर्स को हम पूरी तरह से
पूरी तरह से पास करा के आएंगे। उस पर एक जोरदार विरोध ऐसी मीटिंग में हुआ तमाम प्रशासन के मैनिपुलेशंस के, कि उन्होंने बोला कि चलिए 2 कोर्स सही है, एक कोर्स पास कर देते हैं, एक कोर्स सही है 2 कोर्स पास कर देते हैं। बार बार बोला कि कंटेंट पे ही तो ऑब्जेक्शन है, लेकिन कंटेंट बदल जाएगा, कोर्स पास कर देते हैं। लेकिन पूरी ऐसी मीटिंग में एक जोरदार आवाज उठा के हम लोगों ने भगवाकरण की सारी साजिशों को नाकाम करते हुए उन कोर्सेज को पास नहीं होने दिया। एक बड़ा प्रपोजल जो एसएल के ग्रेड प्रपोजल था, शायद आपको खबर लग ही गया हो। जैसे ही एजेंडा डिस्कस होना शुरू हुआ, जो 3 दिन का आप लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर जेएनयू के आह्वान पे स्ट्राइक किया था, उसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला। जैसे ही एजेंडा डिस्कस होना शुरू हुआ, वहां पे बोला गया कि हम उस एजेंडा को विड्रॉ करते हैं। हम इस तरह के, और हम इस चीज को बोलना चाहते हैं कि इतना भेदभावकारी, इतना जितना डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया जो जिस तरह से विड्रॉ हुआ है, ये दिखाता है कि हमारी स्ट्राइक में कितना ताकत है। वहां पे एक नेवी के ऑफिसर आए थे, बोल रहे थे कि लोगों को इस तरह के योगा के, इंडियन कल्चर के कोर्स पढ़ना चाहिए, ये यंग जनरेशन है, नहीं तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। हमने भी बोला सर आप सर्जिकल स्ट्राइक करते रहिए, हम लोग स्ट्राइक से बहुत सारी चीजें निकालते हैं, और इसीलिए इस चीज को बोलना चाहते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी स्ट्राइक से वो कोर्स विड्रॉ हुआ है, वो जो ग्रेड पॉइंट क्राइटेरिया था विड्रॉ हुआ है। और सलाम पेश करना चाहते हैं, इंकलाबी सलाम जिन असल के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पूरी स्ट्राइक में सहयोग दिया और इस चीज को इंश्योर कराया। कोई भी ऐसा भेदभावकारी क्राइटेरिया तब तक नहीं आएगा जब तक स्टूडेंट से कंसल्ट ना किया जाए। साथियों, एक जो और कोर्स जो अमिता सिंह का कोर्स था, डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर रिसर्च का, सारी तैयारी करके लाई थी अमिता सिंह, पूरा कि भाई डायरेक्ट कोर्स पास करा देना है। और देखिए किस क्रिटिकल जंक्चर पे जाके इस फैसले को लेना पड़ा कि एडजर्नमेंट हो। जब अमिता सिंह का कोर्स डिस्कस होना शुरू हुआ तो वहां पे बहुत कम टीचर बचे थे। अगर प्रपोजल डिस्कस होता तो वो पास करा ले जाते। वाइस चांसलर ने अमिता सिंह से कहा कि प्रेजेंटेशन कर दीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट माइक अपने हाथ में ले लिया, पुनिया को दे दिया, और उसके बाद किसी को माइक पकड़ने की इजाजत नहीं दी। इसके चलते हम कई सारे टीचर्स को, जेनुटा के प्रेसिडेंट को, 2 वीमेन स्टडीज की जी अरुणिमा मैम को, इन सब को आगे बढ़ के एकदम वीसी के सामने खड़े होकर कहना पड़ा कि आप इस तरह के अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चला सकते हैं, आप मीटिंग को एडजर्न करिए, क्योंकि ये जो एजेंडा है वो एक सीरियस डिस्कशन की मांग करता है। और इसीलिए उस एजेंडा को खारिज करवाते हुए हम लोगों ने मीटिंग को एडजर्न कराने के लिए फोर्स किया। नहीं तो उस मीटिंग का पूरा मकसद था, इस मतलब वाइस चांसलर और उनके पूरे ओहदे जो हैं उनका पूरा मकसद था कि आज इस एजेंडा को पास करा लेना है। एक जो दूसरा बड़ा प्रपोजल था एडमिशन को लेके, आप जानते हैं इस बार प्रेजेंटेशन होता है हर साल, और इस बार भी प्रेजेंटेशन हुआ। जब हम लोगों ने इस बात को, जब प्रेजेंटेशन हो रहा था तो हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ी मजबूती से रखा। इस बार जो डिसेबिलिटी का रोस्टर लागू हुआ वो एकदम फर्जी रोस्टर था, गलत रोस्टर था, जिसके चलते जब डिसेबल्ड स्टूडेंट, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट बाद में एक सही पॉइंट 100 पॉइंट रोस्टर सुप्रीम कोर्ट का लेके गए, तब उनका 29 सीटें निकली। हमने इस चीज़ को बड़ी मजबूती से रखा। जब 3% सीट रिजर्व है तो हर साल क्यों ऐसा होता है कि 2.9 कहीं पे 2.35 सीट आप भर पाते हैं। और इस चीज़ को पूरी तरीके से रखते हुए वहां पे इंश्योर कराया कि अगले साल से जब एडमिशन प्रोसेस होगा तो सुप्रीम कोर्ट का 100 पॉइंट रोस्टर लागू होगा और एक सीट डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए भरा जाएगा। साथियों, एक तमाम तरीके से आप ऐसी मीटिंग के अंदर देखिए जिस तरह से ये वाइस चांसलर काम करते हैं, पूरा अलोकतांत्रिक प्रोसेस वहाँ पे चलाते हैं। वहाँ पे इस तरह से प्रोसेस चलाते हैं कि हम लोग स्टूडेंट टीचर का कोई वॉइस नहीं है। जैसे ही हम अमिता सिंह खड़ी हुई, हम लोगों ने बोला कि इनको कौन सा अधिकार है। जिस तरह से ये ह्यूमन राइट के सवाल पे वायलेशन कर चुके हैं, ये कैसे ये कोर्स इनके नाम पे कोर्स चलाया जाता है। तब वाइस चांसलर ने मैनिपुलेशन करना शुरू किया, बोला ये अमिता सिंह का कोर्स नहीं है, ये गलती से लिख गया है। हम लोगों ने बोला कि देखिए आप जिस तरह से चलाना चाह रहे हैं, अमिता सिंह इस कैंपस में डिजास्टर करने के लिए फेमस रही, इनसे ही आप डिजास्टर मैनेजमेंट कराएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और हम लोगों ने पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से जॉर्जियर के सवाल को उठाया। उन्होंने बोला कोई ग्रीवांस कमेटी में, कई सारे टीचर्स ने भी ग्रीवांस, निवेदिता मेनन वगैरह ने ग्रीवांस कमेटी में उसका रिपोर्ट किया है। और हम लोग इस चीज को बोलना चाहते हैं, जब अगला ऐसी मीटिंग बैठेगा तो अमिता सिंह के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराएंगे। इस चीज को हम इंश्योर कराना चाहते हैं। उस जॉर्जियर के सवाल को लेकर अमिता सिंह के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराएंगे और इस चीज को भी इंश्योर कराएंगे। जो भी लोग डॉजियर को बनाने वाले थे, वो वहाँ पे काफी सारे लोग इंडियन कल्चर का वो प्रपोजल लेके आए थे। वहाँ पे जो संस्कृत सेंटर के काफी सारे लोग जो डॉजियर में शामिल थे, वो संस्कृत एक इंडियन कल्चर का प्रपोजल लेके आए थे। आने वाली इसी मीटिंग में, जब भी ऐसी मीटिंग बैठती है, इस चीज को
को इंश्योर कराएंगे, उस डॉज ईयर को लिखने वाले लोगों को सज़ा मिलेगी और इस कैंपस की कम्युनिटी के लोग, हम लोग साथ में खड़े होकर इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे। आपसे बोलना चाहते हैं इस चीज़ को कि आने वाली एसी मीटिंग की तारीख जो भी हो, इस चीज़ की हमको साथ मिलकर तैयारी करनी है। देख लीजिए कि प्रपोजल हमारे जो भी हैं उस चीज़ को अंदर जो है टीचर भी जो है थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी अभी टीचर्स का भी है जिसको लगता है कि वाइवा का नंबर नहीं घटना चाहिए। जैसे ही वाइवा का सवाल लीजिए वो चुप्पी मार के बैठ जाते हैं। मतलब बड़ा ही शर्मनाक तरीके से बात है। जिस जेएनयू को हम लोग सोशल जस्टिस की झंडा बरदारी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ के कई सारे टीचर्स के मन में भी यही है कि वाइवा वस्से का नंबर नहीं घटना चाहिए। जब बार बार मतलब कई 2-3 दिनों से ये सुनने को मिल रहा है। एक टीचर ने बोला, नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन आगे जरूरत पड़ेगा तो नाम भी लेंगे, उन्होंने बोला, वो झेलम के वार्डन है हिमांशु सर, उन्होंने बोला ये डाटा फर्जी है। मैं बोलना चाहता हूं 2012 में संजीव भट्ट कमेटी बना था, वर्गीज सर CSRD के हैं, उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया है सारा डाटा। आप लोग जिसको भी लगता है, नाम ले लिए हैं तो आप सही बता रहे हैं कि जिस टीचर को लगता है कि जाके देखना है डाटा को, देख लीजिए, एनालाइज करके देख लीजिए और इस चीज को बार बार प्रोसीजरल में मत फंसाइए। हम लोगों ने बोला कि प्रोसीजरल चीजों में आप डेमोक्रेसी और जस्टिस और इनजस्टिस को नहीं फंसा सकते। आप प्रोसीजर के नाम पे बार बार इस चीज को अंडरमाइन नहीं कर सकते। हमने जेएनयूटा के जो प्रेसिडेंट थे, जो बार बार इस चीज को उठ के बोल रहे थे वहां पे, उनको भी बोला कि सर देखिए 2012 से डिमांड चला रहा है, आप लोग प्रोसीजर की बात करते हैं, हम सारे लोग मानते हैं सब स्कूल में जाना चाहिए, प्रॉपर डेमोक्रेटिक डिस्कशन होना चाहिए, कोई भी पैराशूट की तरीके से नहीं गिराया जाना चाहिए, लेकिन इन सारे सवालों पे तमाम बार डिस्कशन हो चुका है। आखिर वाइवा वस्से का सवाल क्यों इंपॉर्टेंट नहीं बनता टीचर कम्युनिटी के लिए, अगर आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हैं और इस चीज़ को बड़े पुरजोर तरीके से रखा। अगर इस बार इस चीज़ को बोलना होगा, जब भी हम लोग टीचर्स के साथ डायलॉग में जाते हैं तो अपनी डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने डिफरेंसेस को पूरी जोर तरीके से नहीं रखेंगे। जिसको भी लगता है कि वाइवा का सवाल उनके सामने रखना, वाइवा का सवाल उनके सामने रखना डायलॉग को ब्रेक करना है, तो हम डायलॉग को ब्रेक करना चाहते हैं। हमको कोई डायलॉग ऐसा परसिस्टेंट नहीं करना है, हमको कोई भी ऐसा डायलॉग कंटिन्यू नहीं करना है जिसमें कैंपस की तमाम पूरी कम्युनिटी पे इनजस्टिस साल दर साल होता आया हो, एक क्यूमुलेटिव इनजस्टिस होता आ रहा है, जिस चीज को ये लोग एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। इस चीज को हम लोगों ने पूरी जोर तरीके से बोला, लेकिन काफी सारे टीचर खुद ही सपोर्ट में होकर खड़े हुए और उन्होंने बोला कि वाइवा का नंबर साफ साफ डाटा में दिख रहा है कि डिस्पैरिटी है और उसको कम होना चाहिए। और इसीलिए आपसे अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग एक आंदोलन का रवैया तैयार करेंगे और जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में एसी मीटिंग बैठती है, जो भी हम लोगों की कमेटी का डिसीजन आता है, रिकमेंडेशन आता है, कमेटी के से भी रिकमेंडेशन से भी चाहेंगे कि अच्छा रिकमेंडेशन निकल के आए, लेकिन अगले एसी मीटिंग तक जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में एसी मीटिंग होगा उसमें हम लोग वाइवा के नंबर को घटवा के रहेंगे। कैंपस कम्युनिटी की बदौलत जिस तरह से हमने एसएल का पूरा ग्रेड पॉइंट क्राइटेरिया हटाया है, उसी तरह से वाइवा के नंबर को घटा रहेंगे। साथियों, चूंकि आज का हमारा जो मीटिंग था, एसी मीटिंग एडजर्न हो गया है, अभी तमाम सवाल पे, चाहे वो डायरेक्ट पीएचडी में रिजर्वेशन का सवाल हो इम्प्लीमेंट कराने का, चाहे वो माइनॉरिटी डिप्रेशन पॉइंट का सवाल हो, ऐसे तमाम सवालों पे अभी डिस्कशन होना बाकी है। आपसे यही अपील है कि जब भी एसी का डेट आएगा, जेएनयू आपके बीच में आकर आपको इन्फॉर्म करेगा, सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठेंगे, अपनी काउंसिल मीटिंग करेंगे और आगे आने वाले दिनों में जो भी आंदोलन का रुख होगा उसको तय करेंगे। जो भी एसी मीटिंग होगी, हम इन सारे सवालों को उठा के इनको वहाँ पे क्लिंच कराने का कोशिश करेंगे। आपसे बस यही अपील है कि हमारे साथ जो भी जेएनयू का कदम होता है अगला, उसमें बने रहिए। और अपनी साथी शत्रुपा को बुलाना चाहता हूँ। भाई ये बताया ना कि एजेंडा डिक्लेयर अभी डिस्कशन नहीं हुआ है काफी सारा। शत्रुपा आगे अपने बात रखिए। मोहित, कॉमरेड मोहित, एक थोड़ा सा मेरी तरफ से एक अपील है कि वाइवा मार्क्स पे जिन टीचरों का, जो भी आपने नाम का जिन टीचरों का खिलाफ में पोजीशन था, नाम एक अपील है कि नाम के साथ काउंसिल मीटिंग में हमको लगता है यूनियन को एक पोजीशन लेना चाहिए। नहीं, खिलाफ तो देखिए, सिर्फ इस इशू पे, सिर्फ इशू पे, वाइवा मार्क्स के इशू पे, स्पेशली बिकॉज दे आर एंटी स्टूडेंट ना। अगर कोई टीचर वाइवा मार्क्स के खिलाफ पोजीशन ले रहा है, दैट मींस दैट दे आर एंटी SC ST OBC मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। बात यह है कि वाइवा का एजेंडा जब एकेडमिक काउंसिल में डिस्कस हुआ था, तब
ऐसा नहीं है कि हर एक कमेटी के जो मेंबर होते हैं सबका व्यू लिया गया था। तो हम लोगों को पता नहीं कौन अपोज किया है, कौन सपोर्ट किया है। कुछ मेंबर्स वहाँ पे ओपोजिशन रखे हैं, ठीक है, वो लोग बहुत दिनों से रखते हैं। लेकिन एक चीज ये है साथियों, सुन लीजिए साथी, आप लोगों को ही रिपोर्ट कर रहे हैं, सुन लीजिए। बात यह है कि हम लोगों ने एक चीज बहुत ठोस तरीके से रखा कि इस बार का जो प्रोस्पेक्टस आएगा, इस बार के प्रोस्पेक्टस में चेंजेस होगी। कमेटी जो बैठी है, कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा, उस रिकमेंडेशन, ये हमारा प्रेशर था जिसके वजह से हिस्टोरिकली ये जो स्पेशल एकेडमिक काउंसिल का जो बात बोला गया है उसको पहली बार बोला गया है। ये हम लोगों की पुश की वजह से बोला गया है, क्योंकि हम लोगों का मांग ये था कि नेक्स्ट जो प्रोस्पेक्टस आएगा 2017 का, उस प्रोस्पेक्टस में कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत चेंजेस होनी चाहिए और वो हम लोग इंश्योर करेंगे। इसीलिए आप लोगों से जेएनयूएसयू से आप लोगों के पास एक अपील करते हैं। हम लोगों को बेसिकली 2 एकेडमिक काउंसिल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक वो है जो अर्जेंट होगा और दूसरा वो है जो स्पेशल एकेडमिक काउंसिल मीटिंग होगा। हम लोग अपना जो पूरा स्टूडेंट यूनियन का एजेंडा है उसको नहीं रख पाए हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट एजेंडा हम रख नहीं पाए हैं, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल में जो एजेंडा प्लेस किया गया था उसी पॉइंट में से हम लोग बात कर रहे थे जो मोहित अब बता रहा था। अभी जो ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम एड्रेस करते हुए हम एक बात बताना चाहते हैं। लास्ट एकेडमिक काउंसिल में ये इशू को प्लेस किया गया था विद ए स्पेशल केस। साथी नीतू यहाँ पे खड़ी है, उनका केस भी लास्ट एकेडमिक काउंसिल में प्लेस किया गया था। आज हम लोगों ने तमाम तरह की कमेटी की रिकमेंडेशन भी आ गई है, मूर्ति कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई है, लेकिन ये स्टूडेंट्स यूनियन का और आप लोगों के सहयोग की वजह से हो पाया कि हम लोगों ने वहाँ पे पुश किया कि जो बार होती है, जो क्राइटेरिया बार होती है, वो सीजीपीए को लोअर डाउन करके 5 किया जाए, जिसके वजह से आज साथी नीतू को इस कैंपस से डिग्री मिलेगी। इसीलिए हम लोग आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि ये एक चीज़ हम लोगों ने ठोस तरीके से अचीव किया। बाकी जो संस्कृत सेंटर का एजेंडा खोला गया था उसमें बहुत मज़ेदार एक चीज़ हुई। उससे पहले जितना सारा ड्रॉप आउट, वाइवा वसी सब कुछ डिस्कस हो गया था, उसके लिए वाइस चांसलर ने हम लोगों को ज़्यादा मौका नहीं दिया। हम लोगों को जो भी पॉइंट प्लेस करना था हम लोग प्लेस कर रहे थे। हम लोग बात करते रखते एकेडमिक काउंसिल में कोई दूसरे को बोलने के लिए बोला गया था, लेकिन संस्कृत सर्टिफिकेट का जो कोर्स का सवाल आता है तब हर एक मेंबर से ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस एकेडमिक काउंसिल से वो पास नहीं हुआ। संस्कृत सेंटर का जो एजेंडा है, जो पार्ट टाइम कोर्स से शुरू करने का एजेंडा है, वो रिजेक्टेड हुआ। और हम लोगों ने ये पूरे जोर तरीके से बताया कि वी इन प्रिंसिपल रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ कोर्सेज बिकॉज JNU इज प्राइमरीली ए रिसर्च ओरिएंटेड कैंपस एंड वी विल मेंटेन दिस प्रिंसिपल पोजीशन। साथ ही साथ जैसे साथी मोहित ने बताया कि एडमिशन को लेके पीडब्ल्यूडी के रिजर्वेशन को लेके एक ठोस बात हुई और उसमें भी एक फैसला हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने और भी कुछ केसेस उठाए। जैसे एडमिशन में आप अगर देखेंगे तो रिसेंटली हम लोगों के पास कुछ कंप्लेंट्स आए हैं जहाँ पे बहुत तरह की एनोमलीज दिखाए गए हैं। उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट यूनियन से मांग रखा था कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बननी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन मानने के लिए तैयार नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गलती हुई है। इसीलिए हम लोगों को आज आप लोगों के साथ इसलिए बोल रही हूँ मैं कि आप लोगों को भी ऐसे केसेस आएंगे। आप लोग JNUSU के पास प्लीज वो केसेस को इंडिविजुअली लेके आइए कि हम लोग एक केसेस का लिस्ट बना के एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे जाके ये बोले कि आप लोगों ने किस तरह के एनोमलीज किए हैं। साथियों, हम अभी जो एडजर्न मीटिंग हुआ उसके डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को अब जाके एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जितने सारे मुद्दे हमारा पेंडिंग है उस पर एक ठोस बातचीत हो। कमेटी का जो वाइवावसी वेटेज का कमेटी है उसका रिकमेंडेशन क्या आएगा हम लोगों को पता नहीं, लेकिन अभी तक जो डेटा शो कर रहा है उस डेटा में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्पैरिटी है। और हिस्टोरिकली मतलब 2012 से 2015 तक जो भी डेटा आया हुआ है उसमें दिखा रहा है कि डिस्पैरिटी है।
इसको एड्रेस करते हुए हम लोगों को लार्जर डायलॉग में जाना पड़ेगा। जो भी अगर फैकल्टीज भी कोई आके यहाँ पे विरोध करना चाहते हैं, हम लोगों को उन लोगों को उस आर्गुमेंट में शामिल करके बोलना पड़ेगा क्या पॉइंट है, आप स्टैंड क्लियर कीजिए, क्यों आपको दिक्कत है वाइवा वोसी वेटेज कम करने के लिए। इस तरह की एक डायलॉग लेके जाना पड़ेगा। हम अपील करते हैं कि बाकी जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हम लोग किस तरह के प्रोग्राम में जाएंगे ताकि हम लोगों का बैकग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम लोग और ठोस तरीके से अपना आर्गुमेंट प्लेस कर पाए। इसीलिए हम लोग अपने काउंसिल मेंबर से डिस्कस करेंगे, ऑल ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस करके उसको और आगे पूरे जोर तरीके से बढ़ाएंगे। इतना ही रिपोर्टिंग करना था। शत्रुपा एक बात कहनी है